वीडियोस अवेलेबल है। तो क्या कारण है कि नेशन एक है, कल्चर एक है, तीज त्योहार एक है, पंजाब में कुछ और हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ और हो रहा है। देखिए, दो लेवल पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल सबसे ज्यादा था। आए दिन आप ये देखिए, किसी न किसी तरीके के चैलेंज सहारनपुर से होता रहता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है बवाल या एटलीस्ट वर्बल लेवल पे कोई ना कोई स्टेटमेंट आते रहते थे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम क्षेत्रीय उसकी बात करें, जैसे रीजनल पार्टियां, एक जगह तो बहुत पीसफुल माहौल है, जैसे आप यूपी में देखिए, पूरा रमजान निकल गया और सारी चीजें नवरात्र वगैरह निकल गई, कहीं कोई पे भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि अगर हिंदुओं की कोई यात्रा जा रही है तो मुसलमान भाई लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं। ये टॉलरेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वीडियोज अवेलेबल है। तो क्या कारण है कि नेशन एक है, कल्चर एक है, तीज त्योहार एक है, पंजाब में कुछ और हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ और हो रहा है। देखिए, दो लेवल पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं मानता हूं कि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहते हैं या ग्रुप रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों का रोल, एडमिनिस्ट्रेटिंग या रूलिंग पार्टी जो है उनका रोल क्या है। अगर वो ढीले पड़ जाए किसी भी तरीके से और वो इनको मूक रूप से यानी साइलेंट वे में सपोर्ट करने लगे, क्यों सपोर्ट करने लगे? अपने मिश्रा साहब की आवाज जो है वो कहीं किसी ढंग से। शबनम जी, आप इसको कैसे आगे, आप इसको आगे तोड़िए, तो आप बताइए। अपना इस तरीके से हवा में ये वापस आ जाते। हाँ, मिश्रा जी, आपकी आवाज टूट रही है, आप 2 मिनट जरा होल्ड करिए। शबनम जी, शबनम जी, आप इस पर बोलिए। डॉक्टर ताहिर गौरा और डॉक्टर रणवीर शारदा, आप दोनों को जय हिंद। सारे व्यूवर्स को भी जय हिंद। आपको भी जय हिंद। आपको भी। ये जो आप पर हम बात कर रहे हैं ना कि टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, ये तो बहुत सालों से सब कुछ चलता ही आ रहा है। आप और हम बात कर रहे हैं कि कहीं दंगा हो गया, कहीं पर मुसलमानों की पिटाई हो गई, कहीं पर हिंदू भाइयों की पिटाई हो गई। तो ये पहले जो हम पहले सरकारें थी, पहले सबने कहीं ना कहीं मुस्लिम को ज्यादा शेल्टर देने की कोशिश की और हिंदू अगर कहीं पिट गया तो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कि चलिए न्यूज ना बने। जैसा आप और हम जानते हैं कि न्यूज वाले किस तरह से किसी चीज को चाहे तो दबा भी लेते हैं। हालांकि न्यूज वाले बुरा मान जाते हैं इस बात पर सच्चाई तो एक यही है। मैं बोल रही हूँ कि सब लोगों का कहना है कि 2014 से सारा कुछ शुरू हो गया है। 2014 से ही सारे लोग लड़ने लगे हैं, 2014 से ही। अरे कभी तो देश को मंथन की जरूरत थी, कभी तो देश में ऐसी जरूरत थी किसी एक ऐसे लीडर की जो सारी चीजों को देखे कि हमारे देश में बुराइयां क्या क्या हैं और उनको दूर किया जाए और फिर भी हम सब प्रेम प्यार से रहें। ये इक्का दुक्का छोटी मोटी लड़ाई को आप बड़े परिप्रेक्ष्य में मत देखिए कि भारत में कुछ बड़ा बुरा हो गया है या भारत बड़ा कुछ दयनीय स्थिति में पहुंच गया है और बहुत दंगा पीड़ित हो गया है। इस तरह से मत सोचिए। भारत हमेशा प्रेम प्यार से रहने वाला देश है और हमेशा प्रेम प्यार से ही रहता आया है और रहता आएगा। मगर अब की बार जो सरकार है, जो हमारे पास एक दमदार लीडर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ ऐसी कमियां जो शायद बरसों बरस हम सोचते ही रह जाते हैं, उनको दूर करने की ठान रखी है। और जब दूर करने की ठानी है तो आपको पता है कि विक्टिम कार्ड अब कौन खेल रहा है? विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं विपक्षी पार्टियां। इलेक्शन में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जनता को अपनी बात नहीं समझा पाते, अगर महंगाई लगती है तो उसका मुद्दा नहीं बना पाते। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कौन करता है? ये विपक्षी पार्टियों ने हिंदू मुसलमान के चक्कर में सारा देश बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास कि हिंदू बोलो मुसलमान बोलो, हिंदू बोलो मुसलमान बोलो। अरे हिंदू मुसलमान सब प्रेम प्यार से ही रहते हैं। कोई इक्का दुक्का घटना घटती है तो आज की सरकार हिंदू अगर गड़बड़ करता है उस पर भी एक्शन लेती है, मुस्लिम गड़बड़ करता है उस पर भी एक्शन लेती है। पहले की सरकारें क्या क्या करती थी? मुसलमान अगर कोई अपराध करके आया है तो फटाफट बड़े नेता का एक कॉल जाता था थाना अधिकारी को कि आप इसको छोड़ दीजिए,
इसमें मुसलमानों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। इसमें मुसलमानों को छोटी सी बात समझने भर की देर है कि कुछ लोग हमारी वोट लेने के लिए हमें अपराधी तक बनाने को तैयार थे। हम चाहे अपराध करें, कोई भी गलत काम करे देश में, हमें संरक्षण प्राप्त हो जाता था नेता का। आज कोई हिंदू को कोई नेता संरक्षण देने को तैयार नहीं है अगर गलत काम करता है। ना हिंदू कम्युनिटी साथ में खड़ी होती बचाने के लिए। वो कहते हैं कि अगर अपराधी है तो सजा दीजिए। मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये थी, उन्हें नेता भी बचाते थे और सारे संगठन सारे उनको भी बचाने आ जाते थे, सारे मुस्लिम संगठन। मैं बोल रही हूँ एक पर्सनल लॉ आप अपनी पर्सनल लॉ बोर्ड आप अपना चलाते थे, सोचिए कि कितनी छूट दे रखी थी आपको। तो आज आप और हमको सब लोगों को सोचना चाहिए, अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर हट रहा है तो मंदिर से भी हट रहा है। शबनम जी, अभी आपने अपने विचार दिए। ताहिर साहब, एक हिंदुस्तान में अब मूवमेंट चली है जी कि वहाँ पर सिविल कोड लॉ जी जो है वो लाया जाए, जिसकी मैं पिछले 20-30 साल से ये कह रहा हूँ कि वो होना चाहिए, उसके बगैर नेशन नहीं बनता। तो पहले आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर AK मिश्रा जी इसको कैसे रिलेट करते हो इस सारे हिंदुस्तान के जो इस वक्त काम चल रहे हैं उनके मुताबिक? देखिए, जो सिविल कोड का वहाँ पे चर्चा हो रहा है वो नीड है भारत की, मैं तो पर्सनली समझता हूँ, क्योंकि उससे यूनिफॉर्मिटी आए।